यूसीसी और आया है, उस पे आपकी क्या राय है? सही है, गलत है? विरोध तो बहुत विपक्ष वाले। हाँ मुद्दा होगा। हाँ बिल्कुल, मिर्ची लग गई है पहले देखिए से। मैं आपको एक बात बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ न कुछ मुद्दे ऐसे ही उठा के ले आते हैं और ये चुनाव में उन मुद्दों का जो है उपयोग करते हैं केवल और केवल वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। अब ये यूजीसी का मुद्दा ले आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हाँ। मैं तो ये कह रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो 9 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। ये अब तक क्यों नहीं करा? और मैं लिख के दे रहा इस बात को, डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा कि ये केवल और केवल कह रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये केवल झुंझुना है, ये झुंझुना दिखाते हैं। 2014 में इन्होंने झुंझुना दिखाया, इनका झुंझुना लोगों ने समझा और उस पर विश्वास किया। इसके बाद 2019 में इन्होंने झुंझुना दिखाया, ये कहीं ना कहीं लोग फिर जो है चक्कर में फंस गए। बोलते हैं करते हैं 370 राम मंदिर बिल्कुल नहीं किया क्या? बिल्कुल, अगर उन्होंने 370 हटाई हाँ। तो उसकी आप तरफदारी करो ना, उन्होंने ऐसा करी। हाँ। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म किया क्या? बेरोजगारी खत्म किया क्या? अच्छी शिक्षा व्यवस्था इस देश में आई क्या? स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी का? किसानों की आमदनी दुगनी हुई क्या? गंगा निर्मल और कोमल हुआ क्या? आतंकवाद खत्म हुआ है। अब कहाँ कश्मीर से कुछ सुनने को मिलता है? हाँ, अभी पाकिस्तान राम मंदिर बना है, लोग समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक महिला अब हिंदुस्तान के अंदर आ गई, वो आपके एनसीआर में ही घूम रही, 4 बच्चों को भी जो है साथ में ले आई। ये सुरक्षा व्यवस्था है, इसके विषय में भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं तो कह रहा मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं भाई, आप उनकी तारीफ भी तो करो, लेकिन हमारे अंदर इतना दम होना चाहिए कि अगर मोदी जी ने जो वादे किए थे वे वादे भी मोदी जी को पूरा करना चाहिए। अदरवाइज ये हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग ऐसे ही ये ठगे जाएंगे और इनको ऐसे ही जो है बांटा जाएगा और इस देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात होने की नहीं, बस यही जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद के मुद्दे इस देश की राजनीति में चलते रहेंगे। यूसीसी से क्या दिक्कत है? जब सब समान अधिकार हो जाएंगे तो मसला क्या है? अरे मैं कह तो रहा, ये इम्प्लीमेंट करके तो देखे यूसीसी को, ये तो चुनाव का मुद्दा बना रहे, नहीं करेंगे। मैं अभी बता रहा, अभी यूपी में चुनाव हुए थे, यूपी में चुनाव से पहले इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा उछाल दिया। इसके बाद में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मैं आपसे पूछना चाह रहा, अभी 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस था। इस हिंदुस्तान की जनसंख्या आज पूरे संसार के अंदर नंबर 1 पे, हम चाइना को भी पछाड़ गए। बना दिया इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून, केंद्र में बना देंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये तो भाई मुद्दों को उछालने वाले हैं, ये करने वाले हैं नहीं। मोदी जी की कथनी और कथनी में बहुत अंतर है। मैं आपको गंभीरता के साथ बताऊं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। नोटबंदी मोदी जी ने कही थी कि नोटबंदी लेकर आएंगे, कर दिया। तो मोदी जी की चाल को अगर मैं समझ रहा, आप समझ रहे, तो देश के 142 करोड़ लोग अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। इन्हें ये भी दिखाया, ऑटोग्राफ ले रहे हैं वहाँ लोग मोदी जी का। यही तो बात है, टीवी वाले जो दिखा रहे, ऐसा ही जनता जो है समझ रही है। आपको नहीं पता ये टीवी वाले कौन है? अरे भाई ये तो गोदी मीडिया की बात हो रही। आज मीडिया का, आप भी मीडिया बंधु है, बात को अदरवाइज मत ले, लेकिन आज मीडिया का 80% जो मीडिया है कहीं ना कहीं मोदी जी के चंगुल में है। हो सके आप उसमें से बाहर हो, आप इस तरीके की जो है मोदी जी के विरोध में भी खबरें दिखा रहे। अब तो ये हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों में से हर किसी को ये बात पता, मोदी जी की जो मीडिया है उनमें हिम्मत है कि वे इस देश में कितनी महंगाई है उसकी खबर दिखाए, इस देश में शिक्षा व्यवस्था का कितना बुरा हाल है उसकी खबर दिखाए, इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था का कितना बुरा हाल है इसको दिखाए, इस देश में युवाओं का कितना बुरा हाल है इसको दिखाए, इस देश में कितनी बुरी जो है काम हो रहे। अभी देखो महाराष्ट्र में क्या करा। अरे मोदी जी तो देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने वाले थे। 27 तारीख को मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में एनसीपी को 70,000 करोड़ के घोटाले वाली पार्टी बताया और उसके 7 दिन बाद 2 तारीख को क्या हुआ, उसी पार्टी से विधायक तोड़े, उसमें से जो है 8 को मंत्री बनाया और उनमें से 5 ऐसे मंत्री बना दिए जो भ्रष्टाचारी। उसमें से छगन भुजबल तो 2 साल जेल में रह चुके। आप क्या बात कर रहे हैं मान्यवर? पब्लिक है, सब जानती है लोकतंत्र में चलता है, क्या है बाहर क्या है, ये सब तो पहचानती है। नहीं, ये लोकतंत्र में चलता है, कौन किस पार्टी में आ रहा है वो उनका स्वयं का वो होता है ना। नहीं, लोकतंत्र में चलता है, मैं आपकी बात मान रहा, लेकिन लोकतंत्र में कोई भी पार्टी है तो वो नीतियों के बल पर आती है। मैं मोदी जी का पर्सनल विरोध नहीं कर रहा, मैं तो मोदी जी और भारतीय जनता सरकार की जो नीति है मैं तो उनका विरोध कर रहा।
भाई नीति तो ये इस तरीके की लेकर आए थे कि ये देश, इनको कहने की जरूरत ही नहीं थी, अगर इनकी नीति इंप्लीमेंट हो जाती तो ये देश अपने आप में विश्वगुरु बन जाता। लेकिन ये तब भी कहते हैं भाई इन नीति के बल पर हम इस देश को विश्वगुरु बना देंगे। मैं भी आपको कह रहा, अगर देश में भ्रष्टाचार, ये देश मुक्त हो जाता, इस देश में काला धन वापस आ जाता, इस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाती, इस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती, इस देश में युवाओं को रोजगार मिल जाता, बेरोजगारी खत्म हो जाती, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाती, तो फिर मोदी जी को कहने की जरूरत थी कि हम इस देश को विश्वगुरु बना देंगे। ये देश तो अपने आप में विश्वगुरु बन जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये बात हम अच्छे से समझे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं समझता, अगर सरकार कोई सही काम कर रही तो विपक्ष का काम है कि सरकार के उस काम का समर्थन भी करना। लेकिन ये सरकार तो खुल के बोलूं तो बड़ी निकम्मी सरकार है। भाई मुझे आप एक भी काम में, तो मुद्दे की बात कर रहा, आप मुद्दे पे बात करो, सरकार ने क्या काम करा। और मैं आपको बताऊं कि जो ये विकास की बात हो रही ना, जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो है कर्जा लिया, आप तो खुद मीडिया के लोग हैं, 100,000 करोड़ रुपए का कर्जा। अरे सोशल मीडिया के ऊपर पूरा वायरल है कि इस देश में आजादी के बाद 14 प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने 55,000 करोड़ का कर्जा लिया और अकेले मोदी जी ने 100,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। आज हिंदुस्तान के अंदर हर एक व्यक्ति 1,20,000 का कर्जमंद काम है। भी तो दिख रहा है सर। नहीं, काम क्या दिख रहा? सड़कों का जाल बिछा क्या पड़ा है। सड़कों का जाल ही केवल काम है? अरे इस देश में काम होना चाहिए था शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, इस देश में काम होना चाहिए था स्वास्थ्य के ऊपर, इस देश में काम होना था इस देश के पर्यावरण के ऊपर। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट, पर्यावरण बिल्कुल चौपट। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? अगर आप जैसे पत्रकार भी इस तरीके की बात करेंगे तो फिर तो राम भरोसे हिंदुस्तान चलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री ने खुद बोला है अमेरिका में एम्स बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए, यूनिवर्सिटी हर सेकंडों में खुल रहे हैं। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, अभी अभी अमेरिका में प्रधानमंत्री जी गए, आपको पता नहीं वहाँ पे किस तरीके का आपको सीन देखने को मिला। अरे 21 तारीख को वर्ल्ड योगा डे था, न्यूयॉर्क के अंदर प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम कर रहे थे। उस मंच के ऊपर न्यूयॉर्क का केवल और केवल मेयर था और एक महिला थी। प्रधानमंत्री जी को कोई रिसीव करने तक नहीं गया। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की ख्वाहिश थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका ना करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, 2 क्वेश्चन भी पूछे और किस तरीके से वहाँ जो है प्रधानमंत्री जी को मुंह की खानी पड़ी, ये भी पूरे संसार ने देखा।